सादर वंदे। मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप किसी भी प्राइवेट संस्था में, किसी भी प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चे का प्रवेश निःशुल्क करवा सकते हैं। उसके लिए कुछ नियम, कुछ शर्तें है जिसका आपको पालन करना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि किसी भी प्राइवेट संस्था में अपने बच्चे का प्रवेश कैसे निःशुल्क करवाएं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले पड़ोस की सीमा, अपने पड़ोस में जो विद्यालय है उसमें आपके छात्र का प्रवेश होगा। जैसे पास का गांव है तो जो गांव आपके गांव के पास पड़ रहा है उस पड़ोस के गांव में आप अपने विद्यार्थी का प्रवेश दिला सकते हैं। सेकंड, प्रवेश की कक्षा। अब आपके छात्र को कौन सी क्लास में प्रवेश करवाना है उसके लिए, तो वह छात्र को आपको पहली और एलकेजी इन दो क्लास में आपके छात्र का प्रवेश होगा, वह निःशुल्क होगा। उसके बाद एलकेजी और नर्सरी क्लास में आपके बच्चे का प्रवेश होगा। शर्त बात करते हैं अपन पात्रता। अब मैंने आपको कहा है कि अपने विद्यालय में प्रवेश निःशुल्क दिलाना है तो उसके लिए कुछ पात्रता होती है। तो कौन सी पात्रता, उसके लिए आपको बताता हूं। पहली, बीपीएल, जो बीपीएल राशन कार्ड जो होता है उसकी जरूरत होती है। उसमें जो उस बीपीएल का जो फुल फॉर्म होता है कि गरीबी रेखा से नीचे राशन कार्ड, जो गरीबी रेखा से जो नीचे राशन कार्ड होता है उन छात्रों का उस आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश होता है प्राइवेट संस्था। सेकेंड, ये तो हो गया बीपीएल धारक, कूपन धारक वालों का। और अगला जो आता है एससी एसटी, अनुसूचित जाति, एसटी और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, और वन पट्टाधारी। एक जो होता है जो वन पट्टाधारी, उसका भी पात्रता परीक्षा, जो निःशुल्क प्रवेश है उसको भी पात्रता में लाया जाता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अपन दस्तावेज की। जो आवश्यक दस्तावेज, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं उसकी बात करते हैं। तो आवश्यक दस्तावेज जो होते हैं, एक तो छात्र का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, समग्र आईडी और पात्रता के लिए दस्तावेज। यह समग्र आईडी, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, यह पात्रता के लिए उस छात्र का। अगला, अब आपको सावधानी क्या क्या रखना है। इसमें सावधानी यह है कि सभी दस्तावेजों में छात्र का नाम और छात्र की जन्म तारीख और छात्र के पिता का नाम सभी दस्तावेज में सेम होना चाहिए। आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और समग्र आईडी और बीपीएल कूपन। अब जिसके पास बीपीएल कूपन है वो बीपीएल कूपन में अपने छात्र का नाम लिखवाएगा, और अगर जिसके बीपीएल नहीं है, एसटी और एससी का, अनुसूचित जाति का जो जन्म प्रमाण पत्र है वह प्रमाण पत्र उसको लगाना है। नेक्स्ट, नाम, पिता का नाम सब सेम हो गया, एक ही होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और समस्त दस्तावेज में एक ही नाम होना चाहिए छात्र का। अगली बात करते हैं अपन, यह एडमिशन जो होता है नर्सरी और कुछ स्कूलों में प्रथम क्लास में होता है और कुछ स्कूलों में एलकेजी में होता है। और अधिक जानकारी के लिए आपको आपने जिस विद्यालय का चयन किया है उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से बात करके कि मुझे आपके विद्यालय में प्रवेश दिलवाना है छात्र को, उनके गाइड अनुसार उसके बाद आप किसी भी ऑनलाइन पर जाकर अपने छात्र का आवेदन कर सकते हैं। आरटीई के तहत आपके बच्चे का छात्र का प्रवेश निःशुल्क होगा और उसमें प्रवेश एलकेजी क्लास या पहली क्लास में प्रवेश होगा। उसके बाद आपके जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसके साथ समस्त दस्तावेजों की आपके निकटवर्ती जो जन शिक्षा केंद्र है वहां पर आपके समस्त दस्तावेजों का सत्यापन होगा, और उस सत्यापन के बाद जो लॉटरी रहेगी उस लॉटरी में आपके छात्र का निःशुल्क प्रवेश होगा। जो आपने संस्था चयन की है उस संस्था में आपके छात्र का लॉटरी के तहत निःशुल्क प्रवेश होगा। और अगर यह समस्त दस्तावेज आपने कंप्लीट कर लिए तो आपके छात्र का किसी भी जिस संस्था में आपने चयन किया है उस संस्था में आपके छात्र का निःशुल्क प्रवेश हो जाएगा। उसके बाद आप उस संस्था में जाकर संपर्क करते रहेंगे और आपके छात्र का निःशुल्क प्रवेश हो जाएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो अपने अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें ताकि कोई भी व्यक्ति बीपीएल धारक, गरीबी रेखा से नीचे राशन कार्ड वाला और एससी, एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
और पट्टाधारी व्यक्ति अपने छात्र का निःशुल्क किसी भी प्राइवेट संस्था में जो उसने चयन किया है उसमें प्रवेश दिला सकता है। उसकी जो निःशुल्क प्रवेश जो होता है उस संस्था में आपको उसकी दायरे की सीमा रहती है, जो पड़ोस का गांव है उस पड़ोस के गांव में ही करा सकता है। आप किसी भी पड़ोस की सीमा, उसका जो कुछ दायरा रहता है निःशुल्क का एडमिशन का, उस सीमा के अंतर्गत आप अपनी जो आपने चयनित संस्था की है उस संस्था में अपने छात्र का प्रवेश आप दिला सकते हो। उसके लिए आपको, और इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि कोई भी बीपीएल धारक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पट्टाधारी व्यक्ति अपने छात्र का अपने पड़ोस की सीमा के अनुसार संस्था में किसी भी विद्यालय में वह प्रवेश दिला सके। थैंक यू, धन्यवाद।